Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. जुमा के दिन नाखून काटना। जुमा के दिन नाखून तराशना मुस्तहब है। नाखून खिलाफ तरतीब काटे जाएं, क्योंकि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने खिलाफ तरतीब नाखून काटे इसे आशोब चश्म की बीमारी लाहक न होगी। एक हदीस में उमिया बिन अब्दुर्रहमान अपने बाप से बयान करते हैं, जो शख्स जुमा के रोज़ नाखून काटे इसे शिफा हासिल होगी और बीमारी दूर हो जाएगी। नाखून काटने के मुतालिक यही फजीलत जुमेरात के रोज़ बाद अज़ असर भी मनक़ूल है। खिलाफ तरतीब का मतलब ये है कि पहले अंगूठा हो, फिर दरमियानी उंगली, फिर 6 उंगली, फिर शहादत वाली, आखिर में 6 उंगली के साथ वाली। हमारे असहाब में से अब्दुल्लाह बिन बथा ने खिलाफ तरतीब की यही तौज़ीह फरमाई है। वकिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब तुम नाखून काटो तो दरमियानी उंगली से शुरू करो, फिर 6 उंगली, फिर अंगूठा, फिर 6 उंगली के साथ वाली और फिर शहादत वाली, क्योंकि इस तरह तवंगरी पैदा होती है। नाखून तराश या फिर छुरी वगैरह से नाखून काटने चाहिए। दांतों से नाखून काटना मकरूह है। नाखून काटने के बाद पोरों को धोना और नाखून मिट्टी में दबा देना मुस्तहब है। इसी तरह सर या जिस्म के बाल और पछने वगैरह लगवाने से निकलने वाला खून भी मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून, बाल और नाखून दफनाने का हुक्म दिया है। Oh my Lord, accept this plea, Allahu